क़िबला व काबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैंने आपकी तकरीर सुनी। वो एक शख्स नहीं है क़िबला व काबा, वो आपका भांजा है, आपका भतीजा है, आपका छोटा है। आप उसके ऊपर शफ़क़त कीजिए, वो आपका अदब करे। और एक हमारा जो है नए साल के साथ में एक नया संग बुनियाद पड़े, एक नई मोहब्बत का आगाज़ हो, एक नई मोहब्बत की बुनियाद पड़े, और खुदा करे ये शर ख़त्म हो। वो तो आपके सामने का बच्चा ही है। आप जो है आप बड़े हैं, आप आलिम दीन हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत हैं। ज़ाहिरी चीज़ है, आप मौलाना रियाज़ुद्दीन हैदर साहब क़िबला के जो है जानशीन हैं, और उनकी मौलाना रियाज़ुद्दीन हैदर साहब क़िबला की बड़ी खिदमत हैं हैदराबाद के अंदर। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। न मालूम उनके कितने शागिर्द और आज भी लोग उनकी तकारीर का जो है हवाला देते हैं। तो ये लड़ाई को दरगुजर करिए। क़िबला व काबा वो आपका भांजा है, भतीजा है, छोटा है। आप मोहब्बत से आगे बढ़िए, शफ़क़त से, और वो आपकी रेस्पेक्ट करता हुआ आगे आए, और जो है मामले को जहाँ का वहाँ ख़त्म किया जाए। इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जाए। और क़िबला व काबा, जहाँ तक वो तो बच्चा आदमी है, वो बोल रहा है कि मैं डिबेट करूँगा, ये करूँगा, और आप वो डिबेट को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि अदालत आलिया में मुकदमा है। और जब कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेरे दौरान होता है तो उसी टॉपिक पे, उसी मौजू पे बाहर गुफ्तगू या डिबेट नहीं किया जाता। हद ये है कि अखबार वाले अगर टीवी वाले इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में ये कह दिया जाता है कि क्योंकि ये मुकदमा कोर्ट में ज़ेरे दौरान है, इसीलिए हम इस पे बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक आपके सामने, तो मैं आपसे गुफ्तगू करना एक यानी सूरज को चराग बताने के मानिंद है। मगर मैं मुझ जैसा जाहिल आदमी भी ये समझता है कि कोर्ट के जब कोर्ट में चला गया तो चला गया। अब कोर्ट से किस्से को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी दौलत कदे पे आप फरमा रहे हैं कि वहाँ पे डिबेट हों, तो अगर तन्हाई में डिबेट करना है तो फिर जो है ऑनलाइन भी डिबेट हो सकते हैं। हालांकि नहीं होना चाहिए, डिबेट तो होने ही नहीं चाहिए, और कानूनन भी मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकता। मगर ठीक है, फिर भी उसमें जो है ऑनलाइन जो है कोशिश कीजिए। और तीसरी बात ये है कि जैसा कि आप फरमा रही हैं कि इधर के पूरे उलमा और ज़ाकिरीन एक तरफ हो जाएं और पूरे मिलके अपने यानी हसनैन मियाँ को रिप्रेजेंटेटिव बना दें। क़िबला व काबा कैसे मुमकिन है? हसनैन माशाल्लाह से आपके कहने के यानी मुताबिक काबिल लड़का है, मगर वो कंप्यूटर में काबिलियत रखता है। इल्म दीन में वो आपका शागिर्द का शागिर्द है, समझिए। कोई ऐसा वो आपके लेवल का सोच ही नहीं सकते। जैसा कि अगर मैं ये तजवीज़ ना दूं, मगर देना पड़ रहा है कि आप कंप्यूटर में जैसा कि यानी जितनी हद तक जानते हैं, और हसनैन उसका मैं समझता हूँ कि हुर्फ़ आखिर है कंप्यूटर में। यानी हैदराबाद की हद तक, एक कंपनीज की हद तक, जो भी शिया लोगों की कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनी तो उसकी मानी जाएगी। तो वो अपनी लाइन का आलिम है, आप तो इल्म दीन के आलिम हैं। तो उसकी कोई भी बात को इतनी अहमियत आप क्यों दे रहे हैं, और उससे क्या डिबेट करेंगे? वो कंप्यूटर का आदमी, आप इल्म दीन के आदमी, और फिर आप उसको पूरे उलमा और ज़ाकिरीन का रिप्रेजेंटेटिव बना दे रहे हैं। तो वो कैसे बनेगा? और उलमा ज़ाकिरीन जो है, क्यों वो बच्चे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे इल्म दीन में? और वो क्यों ऐसी जुर्रत करेगा कि तमाम उलमा और ज़ाकिरीन के हुकूक हासिल करके बहस करने के लिए आए? और फिर बहस में जो है, यानी सामने वाले से जो बहस की जाएगी, खैर आपके सामने बात करना तो सूरज को चराग बताने के बराबर है, मगर उसको हम अपने शराइत पे नहीं ला सकते ना। बहस बहस है। खैर खुदा करे कि बहस ना हो। क़िबला व काबा, दिल बड़ा कीजिए, वो आपका भांजा भतीजे की तरह हैं, और जो है आप शफ़क़त से आगे बढ़िए, और वो अदब और एहतराम के साथ में वो आपके पास आगे बढ़े। बजाय वो डिबेट करने के आपके घर पे जो है आए, आप उसको चाय पे बुलाइए, मोहब्बत से शफ़क़त से बिठाइए। एक बड़े होने के नाते जो आप
اپنی اچھی جو ہے ایڈوائس سے اس کو نواز سکتے ہیں نوازیے، اور وہ لڑکا آپ کو ادب و احترام کے ساتھ میں آپ کی بات سنیے، اور آپ دونوں مل کے ایک حل نکالیے، کیونکہ وہ لڑکا اپنی جگہ ماشاءاللہ 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 سے قابل ہے، پیسے والا ہے، کافی سمجھ عقل رکھتا ہے، قومی خدمات بھی کافی کیا ہوا ہے وہ لڑکا، اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ فراخ دلی کے ساتھ میں اس کو بلائیں تو وہ برابر آ جائے گا۔ اگر نہیں آپ کہتے ہیں تو میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ لڑکے کو تنہا آپ کے پاس ڈیبیٹ کے لیے نہیں بلکہ چائے پینے کے لیے لاؤں گا، اور آپ دونوں مل کے ایک نئے سال کا آغاز آپ دونوں مل کے کیجیے، اور آپ دونوں مل کے عبادت خانے کی تعمیر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔